गुलाम सरवर जी, क्या इतिहास की परतें खंगालना गलत है? क्या अनुचित है ये? नहीं, इतिहास तो है ही इसी के लिए कि समय समय पर उसको खंगाला जाए, मूल्यांकन किया जाए, रिव्यू किया जाए। लेकिन इतिहास को बिल्कुल भावनाओं से ग्रसित होकर नहीं, बल्कि तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर अगर इतिहास को पढ़ा जाएगा तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र और सहयोगी जो भी है संगठन, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि 1000 साल तक, 1100 साल तक जिसको आज आक्रांता कह रहे हैं, उन्हीं के गोद में ये लोग बैठे थे। हमारे पूर्वज तो थे नहीं, हमारे पूर्वज तो विरोध में थे। और ये लोग अगर ना बैठे होते तो महाराणा प्रताप को घास की रोटी ना खानी पड़ती, महाराणा प्रताप को दर दर भटकना ना पड़ता, महाराणा प्रताप को खून अगर किसी ने दिया तो हकीम खान सूरी ने दिया, और तमाम राजपूतों और तमाम जो है इनके दूसरे अलायंस जो है वो तो थे साहब अकबर के साथ। आप इनसे पूछिए ना अकबर के साथ थे कि नहीं। आप ये चाह रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर जी कि मैं ये समझूं कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या कोई मंदिर होने के सबूत हैं, या वो ज्ञानवापी मस्जिद केवल मस्जिद है, या मैं इसके सियासी पहलू पर गौर करूं, या महाराणा प्रताप को खून किसने दिया था, या किसने आक्रांता की और फिर क्या हुआ, या मैं इस पर चर्चा बैठाऊं? तो मैं इतिहासकारों को बुला के चर्चा बैठाऊंगी? मैं इसमें फिर स्कॉलर्स को क्यों बैठाऊंगी, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बैठाऊंगी? मीनाक्षी, मेरा कहना यह है कि चाहे त्रिपाठी जी हो या बंसल जी हो, ये औरंगजेब से और जहांगीर से और शाहजहां से हम लोगों का रिश्ता न जोड़े कभी। ये इतिहास में है ही नहीं कहीं। अगर उनकी मुस्लिम पत्नियां थी तो वो भी ईरान में। अरे मैं ये कह रही हूँ सरवर साहब, मुझे इस पर आप जवाब देना। इतिहास की परतों को खंगालना तो गलत नहीं है ना? तो ये जो अभी विवाद चल रहा है ये बेवजह है? फिर तो ये बेवजह है। इतिहास साक्षी है कि डिमोलेशन जो वहां हुआ है, जहां सन की बादशाहों ने डिमोलेशन मंदिर का किया है, वहीं मस्जिद का भी किया, कोंडा मस्जिद का। कारण तो बताया ये कि डिमोलेशन के कारण क्या थे? धार्मिक कारण थे क्या? वो प्रशासनिक कारण थे। आज जो बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो धार्मिक कारणों के कारण तो नहीं चल रहा है, वो तो प्रशासनिक कारण है। ठीक है, चलिए राकेश जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, वो बिना ये इतिहास की और पहलुओं को खंगालें कि किसने क्या किया था। महाराणा प्रताप और अकबर पर डिस्कस करने हम नहीं बैठे, हम ये डिस्कस करने बैठे हैं कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आना चाहिए, क्या कोई ऐतिहासिक त्रुटियां भी है पन्नों में जिनको ठीक करने की जरूरत है, सच जानने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक करना चाहिए। देखिए मीनाक्षी जी, इतिहास को लेकर के तो अलग अलग मत हो सकते हैं, इतिहास को लेकर के अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी गई होंगी, लेकिन इतिहास तो एक तरफ, यहां तो वर्तमान में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका अन्वेषण हो सकता है। और यस, वैज्ञानिक तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीकों से गणना की जा सकती है, तमाम साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सकता है, वीडियोग्राफी से पता किया जा सकता है, सर्वे के माध्यम से पता किया जा सकता है, खुदाई के माध्यम से पता किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात के लिए ऑथराइज्ड एक संस्था है जो इस बात का पता कर सकती है। तो अगर कोर्ट के आदेश से इन बातों का अन्वेषण किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। सबको देश की अदालतों का सम्मान करना चाहिए, अदालत ने जो निर्णय किया उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य के उद्घाटित होने से परेशान हैं, जो उस सत्य को जानते हैं। नहीं, वो आपकी मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जानना और मानना दोनों में अंतर होता है। मंशा को लेकर सवाल है, बीजेपी और उनके सहयोगी जितने हैं उनकी मंशा को लेकर सवाल है कि दरअसल हिंदू मुसलमान करके आप लोगों को राजनीति करने में बड़ा फायदा मिलता है, इसलिए शायद ये मुद्दे बार बार उठ के सामने आते हैं। मैडम मैं एक बात नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया नहीं है, इस मुद्दे में सरकार ने अपनी कोई भूमिका अलग से रखी नहीं है। यह मुद्दा तो वहां की 5 महिलाएं जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए अनुमति के लिए कोर्ट में अपनी याचना की कि हमको नवरात्रि के चतुर्थी के दिन केवल पूजा करने को मिलता है, हम चाहते हैं इसकी नियमित पूजा हो। और कोर्ट ने उसमें तय किया कि नियमित पूजा कहां करेंगे, विग्रह कहां है, मूर्तियां कहां है, जाने का रास्ता क्या होगा, इन सारी बातों के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हैं। और एडवोकेट कमिश्नर उस पूरे परिसर का सर्वे करके, वीडियोग्राफी करके, साक्ष्यों के साथ अपनी रिपोर्ट कोर्ट के भीतर फाइल करेंगे। यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैंने कहा ना, सच जानते हैं लेकिन सच को मानना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए उस सच को छुपाने के लिए
तरह तरह के विकल्प उपाय मानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लटकाया भटकाया और अटकाया जा सके। लेकिन हम मानते हैं कि कोर्ट के निर्णयों का सम्मान इस देश के हर नागरिक को करना होगा। देश की सरकार की तो यह संवैधानिक जिम्मेदारी है ही कि वो कोर्ट के निर्णय की अनुपालना कराए और उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करा रही है। हाजी मोहम्मद फलीस, सच आप जानते हैं, सच को स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए अटकाने लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी का आरोप है। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। सच को स्वीकारने के लिए इस वेद का रेफरेंस दिया है कि उस वेदों में शिवलिंग उनकी पूजा का जो अनुमति, मुझे ये बता दें किसी वेद में अगर मूर्ति पूजा का कहीं दिया हो, उसमें तो कहा गया ऋग्वेद में कि एक ईश्वर दूसरा कोई नहीं। अब तुमने नाम हिंदू तमाम मूर्तियों की पूजा करवा रहे हो, तो जरा मुझे बताओ कि जैनी कौन सी मूर्ति पूजते हैं, बौद्ध कौन सी मूर्ति पूजते हैं, आर्य समाजी कौन सी मूर्ति पूजते हैं, कहाँ से मूर्ति पूजा को ले आए? अगर इतिहास को खंगालो उस ईश्वर को जिसने लेकिन हाजी साहब ये परंपरा केवल हिंदू धर्म में है। मैं सुनिए ना, आप फिर से इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन ये सनातन धर्म में ये पद्धतियां हैं। अब आप वेद और पुराणों के इतर में अगर आपको ये जानकारी दूं कि आइडल वर्शिप की जाती है। आइडल वर्शिप हिंदुइज्म में भी होती है, आइडल वर्शिप बुद्धिज्म में भी होती है, आइडल वर्शिप जैनिज्म में भी होती है। आइडल वर्शिप की परंपरा है। आप सुन लिया करें, उसके बाद फिर बोले ना। अब आप जवाब दें। आइडल वर्शिप की परंपरा है, मूर्ति पूजा की परंपरा है। चलिए अब इस पर आप जवाब दें। परंपराओं पर धर्म चलता है, धर्म जो है ईश्वर के निर्देशों पर चलता है। गजब बात करें हाजी साहब, फिर तो आपके ऊपर सवाल उठने लगेंगे। आप लोग भी तो केवल एक दिशा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहां पर आप घर में बैठकर नमाज पढ़ ले, वहां पर आप जो है मस्जिद में ही क्यों जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? आप तो गजब बात कर रहे हैं। मस्जिद भी तो है ना। जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, क्या हमारे यहाँ सामूहिक व्यवस्था दी गई है? हमारे अगर पूछ ले तो मेरे सवाल को ये बायस माने उन्हें सवाल का जवाब न दे, लेकिन हाजी साहब से ये सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। ये इस्लाम के जानकार हैं। मेरी जानकारी ये है कि इस्लाम ये कहता है कि ऐसा कोई भी स्थान, कोई भी स्थल जो विवादित हो जाए, वहां पर कोई भी अदा की गई नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होती है। तो क्या है जो विवादित स्थल है, जिनके मालिकाना हक को लेकर विवाद है, क्या वहां नमाज कबूल की जानी चाहिए, अदा की जानी चाहिए या नहीं? हाजी साहब को सुन ले। सुन लीजिए, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। ये इस्लाम का सीधा का फंडा है कि जबरन किसी जगह को तोड़ करके आप अपनी मस्जिद इबादतगाह नहीं बना सकते। आप खरीदी हुई जगह पर ही बनाएंगे या फिर बात तो स्वीकार करिए ना, इसी बात को, इसी बात पर अमल करिए ना, अमल करिए इसी बात पर। देश में जहां पर मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, उन मस्जिदों के दावे को खारिज कर दीजिए, उन मस्जिदों पर दावा छोड़ दीजिए, मंदिरों को सौंप दीजिए। आप तो इस्लाम के जानकार, आपका सुने ना हाजी साहब की बात सुने। हाजी साहब फिर तब भी तो आपने यही कहा ना, आपने क्यों बाबरी की याद दिला दी? आपने क्यों बाबरी की याद दिला दी? राम मंदिर आज वहां पर बन रहा है, कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, और तब भी आपको शक होता है। सुनिए मेरी बात, बाबरी की याद इसलिए दिलाई कि बाबरी मस्जिद के उन जजेस ने जिन्होंने ये स्वीकार किया, जिसका एक ड्रामा पूरे देश में, वो धर्म भगवा वस्त्र पहन करके तो कार्ड सनातनी जो बने घूम रहे थे, मस्जिद बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें ये साबित होता कि कोई मंदिर तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई। ठीक विनोद बंसल जी, ये एक्चुअली डर मैं आपको बता रही हूँ, और ये तनाव की वजह यही है। तनाव इस बात को लेकर है कि आज आप मांग कर रहे हैं सर्वे करने का, कल को मांग करेंगे वहां पर मंदिर बना देने का, फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ तो मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए, ये तो हमारा पूजा का स्थल है। ये मांग तो बढ़ती जाएगी। मीनाक्षी जी देखिए, अभी सारे एपिसोड में जहां तक काशी विश्वनाथ का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार कहीं कूदा नहीं है। तब तक तो इनकी ये स्थिति है। अगर हम कूद गए तो जाने इनकी क्या स्थिति होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात यह है, सच्चाई से व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। हम कोई सीरिया में नहीं रह रहे, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, अफगानिस्तान में नहीं रह रहे, कोई बांग्लादेश में नहीं रह रहे। यहाँ पर मैं माफी के साथ यहीं पर आप सभी लोगों को धन्यवाद कह रही हूँ। मुझे अपनी चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।